हरे कृष्णा। तो हम अभी आज से फिर शुरू कर रहे हैं अपने जपा बुक। ठीक है। तो जपा बुक में हम कहाँ पर थे? हाँ, हम शुरू करें अध्याय 14। अध्याय 14 शीर्षक है निष्ठा से रुचि की ओर बढ़ना, निष्ठा के स्तर पर भक्ति की भावना। अच्छा, यहाँ तक। यद्यपि यह बचे हुए प्रभाव निष्ठावान आत्मा को अनुचित कार्य करने हेतु नहीं उकसा सकते हैं, यद्यपि वे कष्टप्रद हैं क्योंकि वे भक्त के हृदय की शुद्धता के प्रतिकूल होते हैं। जिस प्रकार से जमीन पर एक कंकर भी पूर्ण रूप से स्वच्छ कमरे की स्वच्छता में बाधा डालता है, ठीक उसी प्रकार से यह भौतिक लक्षण हृदय की शुद्धता में बाधा डालते हैं। पूर्ण शुद्धता का अर्थ है अपनी चेतना से अति सूक्ष्म बालू के कणों को भी साफ कर देना। शिल प्रभुपाद लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने दृष्टांत द्वारा हमें दिखलाया है कि बालू के सारे कणों को चुनकर बाहर ले जाकर फेंक देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर के बाहर की भी सफाई की, क्योंकि उन्हें भय था कि बालू के ये कण कहीं भीतर न आ जाए। इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भले ही मनुष्य सकाम कर्म की इच्छा से मुक्त हो ले, किंतु कभी कभी उसके हृदय के भीतर सकाम कर्म के प्रति सूक्ष्म इच्छा बनी रहती है। प्राय मनुष्य सोचता है कि भक्ति कार्य में प्रगति लाने के लिए वह व्यापार शुरू कर दे, किंतु कल्मश इतना प्रबल होता है कि बाद में उसे भ्रम होने लगता है, जिसे कूटनीति तथा प्रति प्रतिष्ठा, जीव हिंसा, निषिद्ध आचार, काम तथा पूजा के रूप में बतलाया गया है। आगे कल पढ़ते हैं। आई थिंक इतना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया है शुद्धता के बारे में, कि जब निष्ठा यानी स्ट्रोंग फेथ, स्ट्रोंग फेथ ले आने की करना पैदा है। जब निष्ठा के स्तर पर होंगे, जब स्ट्रोंग फेथ होगा, उਦੋਂ शुद्धता की बहुत आवश्यकता होगी। शुद्धता की होगी है मतलब अपना चरित्र बहुत साफ हो, बहुत क्लीन होवे। ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ है ना, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਗ ਨਾ ਹੋ। तो जिन्ना अपना हृदय शुद्ध होएगा, अपना अपना जो कैरेक्टर है, अपना चरित्र पवित्र होवेगा, उन्ना ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। है ना। ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੈਤन्य महाप्रभु मंदिर साफ कर रहे थे। मंदिर साफ कर रहे तो रेत का एक एक कण है ना, मिट्टी का एक एक कतरा मंदिर के बाहर जाके सिੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। आए डर ਸੀਗਾ कि किते वो पैरों ਨਾਲ चल के अंदर ना। उसी प्रकार हो सकता है भक्ति कर करके अपने अंदर ਜਿਹੜੀ फ्रूटिव एक्टिविटी होती है ना, फ्रूटिव एक्टिविटी समझ लो आप। फ्रूटिव एक्टिविटी यानी सकाम करो, मतलब कुछ करना कुछ पाने की इच्छा से, है ना। मतलब मान लो आप कोई व्रत कर रहे हैं, व्रत करना कि कुछ मुझे उसका फल मिलेगा, है ना। भक्ति करना कुछ फल की इच्छा करने से, तो वो होते हैं सकाम कर्म। मतलब किसी कामना के लिए किया गया कर्म, उसको बोलते हैं सकाम कर्म। तो उस काम कर्म की सूक्ष्म सटल इच्छा बनी रहती है, और जब उस काम कर्मों में लगते हैं तो धीरे धीरे उसमें फिर बाकी सारी चीजें आनी शुरू हो जाती है। मान लीजिए आप चलो मैं ना बिजनेस करता हूँ और उस धंधे से भक्ति कार्य में उसको लगाऊंगा, पर धीरे धीरे सटल लेवल पे, मतलब सूक्ष्म लेवल पे क्या होता है, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस की ट्रेड करते हैं, तो फिर उसमें कूटनीति भी आ जाती है ना। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, कनिंगनेस लगानी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा सा मतलब कंपटीशन करना पड़ता है। तो काफी चीजें फिर उसमें जो है विकार आ जाते हैं। तो बड़ा जरूरत है हम सबको संभल कर चलने की, कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्यों चल रहे। हमेशा अपने दिमाग अपने आप को ये स्मरण दिलाना कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम भक्ति कर रहे हैं, और क्यों इस रास्ते पर चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसका अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहना बहुत आवश्यक है। ठीक है। बाकी भगवान कहते हैं ये न केन प्रकार है ना, चाहे आप जो भी इच्छा हो, है ना, इधर उधर मत जाए, भगवान के पास जाए। अगर कोई इच्छा है भी, भौतिक इच्छा भी है, तो भगवान से ही मांगे, भगवान सब पूरा कर दे। ध्रुव महाराज के किस इच्छा से आए थे? राज्य प्राप्ति की इच्छा से आए थे, पर
उन्हें कोई भक्ति नहीं करनी थी, उन्हें राज्य प्राप्ति करने की इच्छा से आए, और भगवान ने उन्हें दिया भी, है ना। उन्होंने क्या राज्य दिया, उन्होंने ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य उन्हें दिया, पर पहले भगवान ने उन्हें शुद्ध किया। तो भगवान हमें तब देते हैं जब पहले वो हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं, इतना शुद्ध करते हैं कि वो जो भौतिक इच्छा हमारी है वो हमें प्रभावित नहीं करेगी, वो हमें नरक की ओर नहीं लेके जाएगी। तो जब भगवान जी देख लेते हैं कि अब ये मेरा भक्त है, ये इतना शुद्ध हो चुका है कि ये इस चीज को संभाल सकता है, तो फिर भगवान उसे सब कुछ देते हैं, है ना। तो जब ध्रुव महाराज शुद्ध हो गए, ध्रुव महाराज पता है क्या बोलते हैं, जब 6 महीनों उन्होंने कड़ी तपस्या की और तपस्या करने के बाद भगवान उन्होंने सामने प्रकट हुए, भगवान कहते हैं कि मांग, की मंगा तुम, की चाहिए तेनों। तो ध्रुव महाराज कहते हैं, कांचन विच्छिन्नपि वरम न छा वरम न याशे, कि मैं ਤਾਂ ਕਾਂਚੇ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, है ना। और कुछ ना ही चाहिए, मैनू कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए मुझे, मुझे हीरा मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मना करते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बट फिर भी भगवान कहते हैं दुनिया में स्थापित करने के लिए कि भगवान जो देते हैं वो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। भगवान ने उन्हें ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य दिता। तो 36,000 साल ध्रुव महाराज ने राज्य किया बिना किसी कॉम्पिटिटर ਦੇ। इन्ना ऐश्वर्य, बहुत ऐश्वर्य वैभव कदे किसी ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਛੇ कि मांग, की मंगना तेरी, की इच्छा तेरी, भगवान नरसिंह भगवान महाराज प्रहलाद महाराज कहते हैं कि तुझसे मैंने की समझा है, मैं कोई व्यापारी हाँ कि मैं भक्ति की ताकि मैंने कुछ मिलेगा। मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए, मैंने कुछ नहीं चाहिए। शुद्ध भक्त ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗੀਏ, कृष्ण तो ही मंगिए और किसी को ना जाए। सकाम काम मोक्ष काम व सर्व काम उदारती, कि चाहे हम सकामी हो चाहे निष्कामी हो, चाहे मुक्ति की इच्छा हो चाहे भक्ति की इच्छा हो, फिर आना किसके पास है, कृष्ण के पास ही आना है, कहीं और नहीं। ठीक है, ओके, कोई क्वेश्चन। आज का प्रभुपाद को पढ़ते हैं, मेरा। प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, आप जैसे बता रहे थे कि जब हम बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं तो बहुत सारी जैसे राजनीति करते हैं। मैं समझा नहीं, वो तो समझ गया, मतलब कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, भी जो हो रहा है अपने आप होने देना चाहिए, ऐसे बोलना चाह रहे हैं आप। नहीं, हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो कोई भक्त है वो सोचता है कि चलो मैं धंधा करूंगा और प्रॉफिट जो है भगवान को दूंगा, इस इच्छा से शुरू करते हैं। तो शुरू तो करेगा इस इच्छा से, पर धीरे धीरे क्योंकि वो व्यापार कर रहा है तो फिर व्यापार की गेम में आ जाएगा। व्यापार की गेम क्या है, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता है ना। जैसे मान लो दुकानदार कहता है कि हम आपसे कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे, है ना, बट सबको पता है वो झूठ बोल रहा है, प्रॉफिट नहीं ले रहा तो वो काम ही क्यों करेगा, है ना। तो झूठ बोलना पड़ेगा उसको, थोड़ी सी कनिंगनेस लगानी पड़ेगी, कूटनीति लगानी पड़ेगी, तो ये सारे जो अवगुण है वो आ जाएंगे। तो उसने शुरू तो ये सोच के किया था कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, बट फिर वो उस चीज में जकड़ जाएगा, अटक जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि संसार में रह के रहते हुए इन जो अवगुणों से बच के रहना बड़ा मुश्किल है, और हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हम अपना व्यापार करते टाइम कुछ इन चीजों में ना फंस जाए। कुछ जितनी गलत चीजों में फंस जाएंगे ना, फिर उसका उतना मूल्य भी चुकाना पड़ेगा, है ना। कई बार प्रलोभन आते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए आप कोई कॉन्ट्रैक्टर है ना, तो कई बार प्रलोभन आते हैं कि सर ये टेंडर पास कर दो, है ना। जैसे सड़कें वड़कें बनाते हैं, है ना, सरकार ने फंड दिया है और आपको कॉन्ट्रैक्ट में है, आप जो थर्ड पार्टी है, तो कई फंड आते हैं ना कि वो घटिया काम करेगा, आप पास कर दो, पैसे हम मिल बांट के खा लेते हैं। सरकारी कंपनी में बहुत होता है, सरकारी जगह पे, है ना, रिश्वत को। तो ये सिस्टम, ये इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि बिना रिश्वत लिए हम रह नहीं पाएंगे। बहुत बहुत प्रलोभन आएगा, बहुत इच्छा आएगी, है ना, कि यार हम भी कर ले, थोड़ा बहुत अंडर द टेबल पैसा बन जाता है।
तो इच्छा आएगी, बेनिफिट भी दिखेगा आपको, लगेगा चलो भगवान की सेवा करेंगे, इससे भगवान की सेवा में लगा देंगे, थोड़ा बहुत हमें भी बन जाएगा। पर ये इनसे बच के रहना है, ये सारी जो टेम्पटेशन है ना, इससे बच के रहना है। क्योंकि जो हरामदी कमाई होती है ना, हरामदी कमाई, इंग्लिश कहते हैं इल टू गेट इल टू स्पेंड। मतलब बहुत जल्दी आंधी भी है तो बहुत जल्दी चली भी जाती है, पर जो तो जानती है ना, अपना सुख और चैन लेके जाती है ना। मान लो मान लो अपने कर्मा च लिखिया ਆਪਾਂ 20,000 रुपए महीना कमा, अपने कर्मा च नहीं लिखिया तो अपन आ कमा रहे, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਹਨਾ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਕਰ ਲੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਸ਼ਿਧ ਆਚਾਰ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਮਾ ਲੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 25-20 ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 27-28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 7,000 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਹੈ ਨਾ, 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ स्टे नहीं करेगा। इल टू गेट इल टू स्पेंड, मतलब जो बहुत जल्दी आता है वो बहुत जल्दी चला जाता है। तो ऐसा पैसा खुशी नहीं लेके आएगा, भले ही कम कमा लो, बट खुश रहो, स्वस्थ रहो, चैन से रहो, चैन की नींद से रहो, है ना, रात को नींद अच्छी आ जाए, भले ही कम कमा लो। तो ये है। तो प्रलोभन बहुत आएंगे जीवन में, बहुत टेम्पटेशंस आएंगे, बट बच के रहना है। और ये तो इस जन्म की बात हुई, और जो कर्म लगेगा उसको अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने देखे हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाइड हैं बट उनके पास जॉब नहीं है, देखे ऐसे लोग। हाँ जी ब्रो जी। टीवी पे एक बार आया था, दिल्ली में ना एक प्यून की पोस्ट निकली थी, प्यून की, सरकारी दफ्तर में प्यून की पोस्ट निकली थी, और उसके लिए पीएचडी होल्डर्स ने, पीएचडी एमबीए लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ। इतनी बेरोजगारी है। वो क्यों है? वो क्यों इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने पिछले लाइफ में क्या किया होगा, अनक्वालिफाइड थे और रिश्वत दे के जॉब ले ली। आज उनको ये रिजल्ट मिल रहा है कि आज क्वालिफाइड है, जॉब नहीं है। तो इस जन्म का दुख और दर्द तो भुगतेंगे ही, और अगले जन्म में भी कर्म लगेगा। तो ऐसा है कि नियम और सिद्धांत से चलेंगे ना तभी खुश रहेंगे। इसलिए कहते हैं जो मेहनत की कमाई है ना, बरकत ओहदे नाल ही आती है, दूजी कमाई में बरकत नहीं आती कर, समझे? हाँ जी ब्रो जी। ठीक है। रूपा आज है 28 नवंबर, मंगलवार। रूपा जी लिख दे, कृष्ण भक्ति द्वारा भाग्य बदला जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे पापमय जीवन के फलों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसका अर्थ भाग्य बदलना हुआ। जब आप श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो वे तुम्हारे समस्त पाप कार्यों और उनके फलों को नष्ट करने का जिम्मा ले लेते हैं। श्री कृष्ण के शरण लो और तुम्हारा भाग्य बदल जाए। दिल्ली 28 नवंबर 1975। हरे कृष्णा। चलो, स्टॉप है।